हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑफ एसपी एंड सीपी। एसपी एंड सीपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंट पर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आज इसको हम लोग देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे। क्वेश्चन बोला गया है, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है बाबू कि कोई भी वस्तु अगर हम लोग बेचते हैं या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। जब कोई भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं तो उस पर लाभ होगा या हानि होगी। जब लाभ होगा वो हानि होगा। इसे मान चले कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपया। अगर इस पे हम लोग 10% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो ये कितना होगा? 110 हो जाएगा। अगर इस पे हम लोग 5% अगर लॉस ले जाते हैं, 5% लॉस पर अगर इसको बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 95 में। कितना में? 95 में बेचेंगे। इस क्या है? लॉस है। इस 100% कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो उसी वस्तु का अगर 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 होगा। अगर लॉस पर बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगी। तो और ए वस्तु के बीच का डिफरेंट कितना का होगा? वस्तु के बीच का अगर डिफरेंट देखा जाए तो कितना क्या होगा? 15 का होगा। 110 में से क्या करेंगे? 95 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 1 10 1 11, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसके बीच का अंतर कितना है? 15 है। बीच का अंतर कितना? डिफरेंट कितना? 15 है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इस पर हम लोग देखते हैं। कोई भी वस्तु हम लोग बेचेंगे या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस होगा। इसको सोल्व करते हैं। बोला गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब होता है सीपी, और ये क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यहाँ अंतर कितना है? 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ है, यानी कि 360 है। ये किसका मान दिया हुआ है? 20% का मान दिया हुआ है। हम लोग कहेंगे बाबू 360 कितना का मान है? 20% का मान है। तो 20% का मान है तो पूछता है यदि 20% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसी का मान पूछा गया है, यानी कि 20% लाभ, यानी कि 120 का मान, 120% का मान पूछा गया है। अब एक आया कैसे हम लोग देख लेते हैं। देखो एक वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है। इस वस्तु है 100। अगर इस पे बोला गया है कि अंतर 360 है और 20% का लाभ है, इसमें 20% का लाभ यानी कि 120। कितना हुआ? 120 हुआ। तो जब 120 हुआ तो क्या है? एक अंतर दिया हुआ है। एक क्या हुआ? अंतर दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे, इस परसेंट खत्म कर देंगे और 1 0 से 1 0 खत्म होगा। 6 दूना क्या होगा? 12 होगा। और गुना कर देंगे 36 कितना होता है? 216 1 0। ये हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर होगा सिंपल कैट। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं, 20% लाभ है। अंतर यहाँ इतना दिया हुआ है और यहाँ जो लाभ जो बोलता है, लाभ या हानि, वो डिफरेंट ही होता है। जब कोई वस्तु को हम लोग बेचेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। लाभ या हानि होगा तो क्या होगा? डिफरेंट भी होगा। सीपी और एसपी की क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो 20% का मान दिया हुआ था और निकालना था 120 के, तो क्या हुआ? ये आंसर आ गया। इसी तरह से देखो इसमें भी है, बहुत इजी है। एक बल्ला का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है।
180 है किसका मान 20 के। यहाँ लागत मूल्य विक्रय मूल्य का डिफरेंट दिया हुआ है इतना, और यहाँ सीपीओ एसपी का डिफरेंट कितना है 20 है। ये जो लाभ है ये क्या है, ये डिफरेंट ही है, और डिफरेंट है। अगर 100 के समान 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना का होगा 120 पर बेचेंगे। 120 पर बेचेंगे तो ईस्वी काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, कितना आएगा 18 छः 108 10, यानी कि हम लोग क्या आ गया इतना ही आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन भी दे सकते हैं 1080, बी में दे देंगे 1600, हम लोग का आंसर क्या होगा ये होगा। आगे देखते हैं, और इसमें पूछा गया है 2019 में, और इस CHSL में 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं, बहुत ईजी है। बोला गया है क्वेश्चन में, जब कोई वस्तु 15% लाभ और हानि पर बेची जाती है। क्वेश्चन कुछ हम गलती ले लिए हैं, 15% लाभ और हानि। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15% की लाभ और 17% की हानि, हानि पर, हाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑन एसपी एंड सीपी पर, जो दो वो इससे पहले दो को बताए थे, दो और है। बोलता है जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में इतना 96 का अंतर है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बहुत इजी है समझने के लिए हम कुछ बता रहे हैं। मान चलिए कि 100% किसी वस्तु का प्राइस है, अपने आप में सीपी 100 होता है, इस पे 15% के क्या होता है लाभ होता है, तो ये वस्तु के 115 में बेचा जाएगा। दिख रहा है, कहने का मतलब है इस 100 रुपए की वस्तु है, इस पे 15% का लाभ होगा तो 115 में बेचा जाएगा। अगर इस पे 17% की हानि होती है तो ये कितना में बेचेगा, 100 में से 17 गया 83 पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा 2 11 3 होगा, कितना होगा 32 होगा, कितना होगा 32। तो यहाँ अंतर 32% है, और यहाँ अंतर कितना दे दिया 96। इसके विक्रय मूल्य में इतना का अंतर है, तो सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। 96 विक्रय मूल्य में, इसके विक्रय मूल्य में इतना का अंतर है, 96 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है 32 का अंतर है। पूछ रहा 10% लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा। 10% कोई वस्तु 100 का है, अगर 100 पर अगर 10% लाभ होगा तो वस्तु को 100 कितना पर बेचा जाएगा 10 पे बेचा जाएगा, 10%। अब इसको काट देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 32 दिया 96 कट गया, 11 कितना हुआ 33, यानी कि कितना पर बेचा जाएगा 330। बिफोर बोल क्या हो गया अंतर, कि जो 15% लाभ और 17% हानि है ना, तो इन दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। जब लाभ होगा और हानि होगा उसी वस्तु पे तो ये क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाता है। ये वास्तव में क्या है डिफरेंट, एक तरह से है क्या है डिफरेंट है। जैसे यहाँ निकाले हैं 100% में 15 लाभ हुआ तो 115 हुआ, 17% हानि हुआ तो यहाँ लिखे। इन दोनों के बीच है, बीच का अंतर के गैप कितना है 32% का है, यानी 32 का वैल्यू 96 दिया हुआ है। 10% लाभ तो 100 पर से अगर 110 पर बेचा जाएगा, 100 के वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना पर 110 पे काट देंगे, कितना आ जाएगा 330। इस तरह से यहाँ भी है, बहुत इजी है। 8% की हानि पर एक लेख को बेचा जाता है। एक व्यक्ति ने 8% हानि पर एक लेख बेचता है, अगर उसने इतना 10.5% का लाभ पर बेचता तो उन्हें इतना अधिक मिलता, तो लेख का क्रय मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, तो कुछ नहीं 8% हानि है। अभी हम बताए हैं बाबू, जैसे ने कोई वस्तु 100 का है, अगर इस पे 8% क्या होगा हानि होगा और इतना का क्या होगा लाभ होगा, मतलब कि 10.5 इतना का क्या होगा लाभ होगा, और इसी पे क्या होगा 8% के
हानि होगा। तो 100 में से क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा 110, 10 मतलब 5 हो जाएगा, और 100 में से ही घटा देंगे, कितना होगा 92 हो जाएगा। अब इसमें से दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 10 और 18 करने का मतलब है कि सारे 18 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, सारे 18 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 37। देखो यहाँ भी करेंगे तो 37, 18.5 ही आएगा, क्योंकि 110 में से 92 घटा देंगे। देखो 92 न घटाएंगे, ठीक है, 5, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, कितना है, इतना है। और पूछता है, बस यही करना था, इस पे और का हम डायरेक्ट इतना करे जाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। और पूछा है कि इतना अधिक मिले तो लेखा क्रैमुल क्या है, तो बताओ वो क्रैमुल अपने आप में कितना होता है, क्रैमुल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। ये क्या है, सीपी है। तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना बोलेगा कि यहाँ से डायरेक्ट काटने का क्षमता रखें। एक प्रतिशत था, इसमें प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। अब इसी का ना दुगना है जी, 18.5 का दुगना 37, 100 दूनी कितना 200। तो हम लोग ए फॉर एप्पल, आंसर क्या आ गया, ए फॉर एप्पल, यानी कि 200 क्या है हम लोग का आंसर। तो बहुत इजी था, बस 100 पर देखना, सीपी 100 है, इसी पर है। डिफरेंट जब भी बोले सीपी और एसपी, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जब जोड़ते हैं, लाभ और हानि रहता है ना, तो जोड़ देते हैं, और इसी का वैल्यू दिया रहता है, जैसे 96 दिया हुआ है। तो बहुत इजी था। फिर नेक्स्ट क्लास में लाएंगे आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।